कलाकार हुए तो उनका वो ये सुनाते हैं कि मैं एक बार लाजवाब हो गया। बोले कैसे? मेरी घड़ी ख़राब हो गई थी दीवार वाली, तो मैं एक घड़ी की दुकान में गया। मैंने कहा साहब इसको ठीक कर दें। तो उन्होंने कहा कि साहब हम घड़ियाँ ठीक नहीं करते, हम खतने करते हैं। तो बोले फिर आपने ये घड़ियाँ क्यों लटका रखी हैं अपनी दुकान पे? तो बोले आप ही बताएं हम क्या लटकाएं। लगभग आपकी उम्र कितनी है? मतलब थोड़ा सा आपसे बड़ा होगा, मेरा ख्याल है 50 ईयर्स। 50 ईयर्स? Yes. तो मतलब आप 25-28 साल के तो होंगे जब ये नरसंहार हो रहा था इस्लामिक जिहाद के नाम पर। देखिए थे ना आपने कितनी बार इस्लामिक जिहाद को कंडेम करने वाले फतवे, क्योंकि अभी आप कह रहे हैं मैं जाऊंगा समझाऊंगा, अभी आपके समझाने की जरूरत नहीं है। जो बंदूक उठाएगा ना उसको हम 72 हूर के पास भेज देंगे। परंतु आप बताइए कि इतना बड़ा जाहिल आदमी है, 72 हूर क्या चीज है? अब्दुल दुखी क्यों है? क्या हो गया? दुखी की बात नहीं है योगेश मियाँ, वो हमारी बहन थी ना, वो बहन रही नहीं अब। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। योगेश मियाँ मरी नहीं है वो, फिर हमारे छोटे भैया को पसंद आ गई, भाभी जान हो गई, बहन नहीं रही। तो दुखी क्यों हो रहा है? घर का माल घर में है। दुखी इसलिए हो रहे हैं वो हमको भी पसंद थी। तो बम्बे का इतना बड़ा केला है, अगर एक कमरे में 6 केले पड़े हो तो पूरे कमरे में खुशबू फैल जाती है। अच्छा। और इसी तरह ढाका का केला इतना लंबा केला है। अच्छा। अगर ये हम रिसर्च करके हमारे सिंध में ये वाला केला, सिंध का एक ऐसा उंगली जितना केला होता है, आप देखें जरा, तो ये उस जमीन को सही तरह से इस्तेमाल करें। ठीक है, बिल्कुल प्यारी समझ गई। की तरफ से गलती है कि आपने उसमें एहतियात नहीं की। सॉरी फैजल, जैसा कि आपने बोले कि एक औरत को जन्नत में उसका हस्बैंड मिलेगा, लेकिन अगर हस्बैंड जहन्नमी है तो फिर उसको क्या मिलेगा औरत को? और दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई औरत कुंवारी है और वो कुंवारेपन में मर जाती है तो फिर उसको क्या मिलेगा जन्नत में? और तीसरा ये है कि अगर कोई औरत शादी करती है, उसका हस्बैंड मर गया, फिर वो दूसरी शादी करती है, तो फिर जन्नत, अगर दोनों जन्नत में जाते हैं दोनों आदमी, तो फिर उस औरत को क्या मिलेगा? भाई ने एक अच्छा सवाल किया कि एक खातून है जो है उसकी शादी, मतलब उसका हस्बैंड जहन्नुम में जाता है और वो जन्नत में जाती है, तो इसका क्या होगा? तो इस ताल्लुक से उलमा के जो अखवाल आते हैं वो ये है कि उस औरत का निकाह किसी मोमिन से जन्नत में करा दिया जाएगा। ठीक है, उसको हुर नहीं है, लेकिन फिर वो मर्द के साथ ही है किसी ना किसी, उसका निकाह किसी और मर्द के साथ नेक उसके कैलिबर और उसके लेवल स्टेटस के मर्द के साथ कर दिया जाएगा। पहला, जो औरत का शौहर जहन्नुमी हो जाए उसका ये होगा। टेम्पररी जहन्नुमी है तो वेट करेंगे उसके लिए, फिर वो आ जाएगा, लेकिन अगर परमानेंट है तो उसका निकाह किसी और से जन्नत में हो जाएगा। साले तू इस्लाम में जो सबसे खूबसूरत चीज है वो है फुफ्फो के इंतकाल के बाद फुफ्फा से निकाह जायज है, खाला के इंतकाल के बाद खालू से निकाह जायज है, चच्चा के इंतकाल के बाद चच्ची से निकाह जायज है, मामू के इंतकाल के बाद मुमानी से निकाह जायज है। यही तो कयामत है। हमारा अल्लाह एक है, हम किसी को नहीं मानते। तुम बोल लेते ना किसे मानते हो, हम किसी को नहीं मानते बस। और हमें खिलाने पिलाने वाला वही है, समझे? हम उसी के भरोसे चलते हैं, समझे? क्योंकि हम जब घर से निकलते हैं तो दुआ पढ़ के निकलते हैं, समझे? अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो आपको खिलाने पिलाने वाला आपका अल्लाह है, फिर महंगाई का बिल सरकारों पे आप क्यों फाड़ते हैं? सरकारों पे? अल्लाह पे फाड़िए फिर। अल्लाह पे क्यों? वो जब उसने भेजा है, ने कहा ना भाई कि अल्लाह खिलाते हैं, तो फिर महंगाई का बिल सरकारों पे क्यों फाड़ना भाई? क्या 10,000 साल पहले दुनिया में अल्लाह ताला ने हर इंसान के दिल में और क्या नाम है उसके मुकद्दर में ये लिख दिया कि ये बंदा क्या करेगा जिंदगी में, मौलवी बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। ये सब चीजें उसके मुतालिक अल्लाह ताला ने पहले से ही बना के रखी हुई हैं। जो ये डॉक्टर इंजीनियरिंग देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। अच्छा, स्मार्टफोन यूज करते हो कोई सा? सारे लोग स्मार्टफोन यूज करते होंगे। ये किसने बनाया मालूम है? ये कहाँ से आया? टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? हमें तो चलाने से मतलब है। कुरान में धरती के बारे में क्या लिखा हुआ है बताएंगे? A few moments later. अभी हमारा कुरान शुरू हुआ है, वो जो पढ़ेंगे, अभी हमारे 2-3 पारे हुए हैं, उसके तर्जुमे क्या जो पूरा पढ़ेंगे ना पूरा। मैंने कहा है साहब, 12वीं कर रहे हैं मदरसे से।
रहे ये नहीं घूम रहे। सवाल क्यों कर लिए? वाह किरदावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसका क्या मायने है? हम बात खत्म करते हैं अपनी। सौतेली माँ की बहन से निकाह जायज है या नहीं? सौतेली माँ की बहन से निकाह जायज है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। भाई को मैं लेके जाऊंगा मक्का मदीना, क्यों नहीं? सबसे पहले मक्का मदीना में हम उम्रा करने और हज करने के लिए आते हैं। भाई कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, चल भाई मेरे साथ। वहां तुम्हें जाके नमाज पढ़नी है भाई। पहले समझो हज क्या है, उम्रा क्या है, पहले तुम समझो। अरे भैया मक्का मदीना में नहीं जाने, भाई तू समझ तो सही, एंट्री क्यों नहीं है भाई? एंट्री क्यों नहीं है? पवित्र जगह पे जाने के लिए पहले तू पवित्र तो बन। तू पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। देखो कुछ की तो नहीं है भैया, जब ये इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ेंगे उस समय में हम श्री गुरु चरण सरोज रज निजुबन मुकुट सुधार हम पढ़ेंगे ना। भाईचारा निभाओ ना। तुम्हारे एक तरफ मान के चलो कलमा पढ़ा जाएगा तो हमारी हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी, जब भी तो भाईचारा इस देश में होगा। वरना भाईचारा है कहाँ भाई साहब, मुझे बता दो। भाईचारा एक धर्म स्थल पर नहीं कर सकते तो मैं नहीं समझ आता। ऐसा भाईचारा मेरे जूते की नोक पे रखा है भाई साहब बस।